मेरे बच्चों, तुम खुशियों की तलाश में हो, पर तुम्हें खुशी नहीं मिल पा रही है। मेरे बच्चे, अपने जीवन के हर पल को खुशनुमा बनाना पड़ता है। जैसा भी तुम जीवन जी रहे हो, उसे तुम्हें अंत तक जीना पड़ेगा। मानता हूँ बाधाएं बहुत हैं, लेकिन संभावनाएं भी बहुत हैं। तुम्हें हर पल को अच्छे से जीना होगा। तुम्हें यह ज़रूर समझना चाहिए, बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता। अगर जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन के कोई मायने नहीं रह जाते। लेकिन मेरे बच्चों, हर संघर्ष का मुकाबला जो इंसान हंसते हंसते करता है, खुश रहकर करता है, उस इंसान को जीवन का सच्चा महत्व पता चल जाता है। मेरे बच्चों, तुम अगर ऐसा सोचो कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, मेरा जीवन क्यों नहीं खुशियों से भर जाता है, तो मेरे बच्चे, खुशियाँ खुद बनानी पड़ती है। जीवन को पल पल जीना पड़ता है। मेरे बच्चों, निराशावादी होकर जीवन कभी अच्छे से नहीं जिया जा सकता। हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा कोशिश करो कि मैं किसी भी सूरत में खुश रहूं। मेरे बच्चों, ऐसी कोई भी परेशानी तुझे डगमगा नहीं सकती, तुझे हिला नहीं सकती है। ऐसा कोई भी भय तुम्हें डरा नहीं सकता है, तुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता है। तुम्हें सकारात्मक सोच की काफ़ी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम्हारा जीवन खुशियों की बगिया बन जाए। तुम्हारी राहों में सिर्फ फूल ही फूल बिछ जाएं। तुम्हारा कांटों से सामना ना हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं भी कभी कभी मजबूर हो जाता है, जिसका कारण सिर्फ मेरे बच्चों का प्रारब्ध रहता है। मैं भी कभी कभी दुखी हो जाता हूँ, लेकिन पिछले जन्मों के वंचित कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे भोग में कमी अवश्य होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है, तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप बाबा है। तुम अगर दुख भी काटोगे तो तुम्हें अपने बाबा का एहसास होगा। तुम्हारा दुख ज़रूर कम हो जाएगा। मेरे बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, थोड़ा दुख का समय है, निकल जाएगा। जैसे दिन और रात होता है, जैसे सुबह और शाम होता है,
इसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। उसी तरह मेरे बच्चे, दुख के बाद सुख अवश्य आएगा और सुख के बाद दुख भी आता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह कटु सत्य है, इसको स्वीकार करो। लेकिन मेरी शरण में जो आते हैं उन्हें शुरुआत में काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है मेरे बच्चे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता रहता कि उनका आने वाला भविष्य सुखमय ही रहेगा। उनके प्रारब्ध में जो भी कष्ट लिखा था उसे उनका साईं धीरे धीरे निकाल रहा है ताकि आगे का जीवन सुखमय हो सके। मेरे बच्चे, किसी भी सूरत में तुम कभी परेशान मत होना। हमेशा अपने साईं पर भरोसा रखना कि तुम्हारा बाबा हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हें कमी किस बात की है बच्चे, जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यह सोच ही तुम्हारी कष्टों से पार लगा देगी। कोई दुख तुम्हें डरा नहीं सकेगा, कोई कष्ट तुम्हें डगमगा नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, हमेशा धैर्य धारण करो, हमेशा सबूरी रखो, क्योंकि धैर्य में ही तुम्हारा साईं बसता है। जीवन में कभी डगमगाना नहीं। मेरे बच्चे, तुमने कितनी भक्ति भाव से मेरी पूजा की है और करते जा रहे हो, तो क्या तुम्हारा बाबा तुम्हें ज़्यादा दिनों तक कष्ट में देख सकता है क्या? नहीं मेरे बच्चों, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चों कि तुम्हारा पूर्व जन्म क्या है, तुम्हारे वंचित कर्म क्या है, लेकिन तुम्हारे साईं को सब कुछ पता है। तुम्हारा साईं अच्छे तरीके से यह जानता है कि उसे कब अपने बच्चे को क्या देना है। लेकिन इतना ज़रूर है मेरे बच्चे, मेरी शरण में तुम हो। मेरी शरण में रहते हुए मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तुम्हें निराशा कभी हाथ नहीं लगने दूँगा। कुछ पल के लिए हो सकता है कि तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, लेकिन उस तकलीफ़ में भी तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा साईं तुम्हारे पास रहेगा। डरो नहीं मेरे बच्चों, डरो नहीं। तुम हर समय सुरक्षित हो, साईं के हाथों में सुरक्षित हो। तुमने मुझ पर विश्वास किया, तुमने मुझ पर श्रद्धा रखी। तुम्हारा साईं तुम्हारी श्रद्धा की लाज ज़रूर रखेगा। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जो मेरी शरण में आकर या मेरी शरण में आया है और उसे खाली लौटना पड़ा हो।
मेरा भंडार पर्याप्त है। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। दुनिया की वो सारी खुशियाँ तुम्हारी झोली में डाल सकता हूँ, और मैं ज़रूर डालूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे प्रारब्ध की सफाई भी करनी होती है। भरोसा रखो, श्रद्धा रखो और अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखो। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी भी भटकने नहीं देगा। तुम्हारा साईं कभी भी तुम्हें सोचने नहीं देगा। तुम्हारा साईं वो हर कुछ पूरा करेगा जो तुम्हारी सोच में व्याप्त है। मेरे बच्चों, धैर्य रखो और अपने समय का इंतज़ार करो और खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। ओम साईं राम।